हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कवर करेंगे एसपीटी करंट अफेयर से जनवरी मंथ 2024 के जनवरी मंथ के वॉलनर करंट अफेयर। दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तो आप इस वीडियो को जरूर लगाइएगा। आपको करंट अफेयर 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको 100% ये याद हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हमको वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं करंट अफेयर 2024 के फर्स्ट प्रश्न। दोस्तों जनवरी के फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न है 1 जनवरी 2024 को किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संजीव खन्ना को। अगला है 1 जनवरी 2024 को 82वें भारतीय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। अगला है 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरण किए गए हैं? तो 1.25 करोड़ किया गया है। आगे देखते हैं, आगे हैं 1 जनवरी को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 66वां बनाया है। अगला है 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को। अगला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 2 जनवरी 2024 को किसे ब्रिक्स 2024 की अध्यक्ष संभाली है? तो ये रूस संभाली है। 2 जनवरी 2024 को किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो यह रूस संभाली है। अगला है 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किए गई हैं? तो यह UAE के साथ किया गया है। 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की, आगे देखते हैं क्या है, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना के आदान प्रदान किया है? तो ये किया है पाकिस्तान किया है। आगे है 2 जनवरी 2024 को भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। 2 जनवरी 2024 को किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर-19 का खिताब जीत लिया है? तो अनाहत सिंह ने जीत लिया है। अगला है 2 जनवरी 2024 को किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये किया है गुजरात में किया है। अगला देख लेते हैं, किस देश का माउंट एवरेस्ट माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो यह इंडोनेशिया में फटा है। किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो यह इंडोनेशिया का फटा है। 3 जनवरी 2024 को PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर बन गया है। अगला है 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरा स्थान पर रहा है? तो ये भारत रहा है, दूसरा स्थान पर रहा है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश किया है। अगला है केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। अगला है 3 जनवरी 2024 को $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो फ्रैंकोई वेटनकोट बन गया है। अगला है 4 जनवरी 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो BR गवई को। अगला है किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल का है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी। 4 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक झांसी विकसित विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये केरल किया है। 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक
झांसी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह केरल किया है। अगला है 4 जनवरी 2024 को किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह तमिलनाडु में किया है। कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो रूपिका ग्रोवर बनी है। अगला है 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? तो आंध्र प्रदेश कर दिया है। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुक्र दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ किया है। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है। किस राज्य के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। अगला है 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? तो गोवा में मिला है। किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया है? तो असम में चंदूबी उत्सव मनाया गया है। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स ने किया है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो सिरदोलू मुखोपाध्याय को। अगला है 5 जनवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्ना प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश दिया है। अगला देख लेते हैं। अगला है 5 जनवरी 2024 को किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल। 5 जनवरी 2024 को दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। 5 जनवरी 2024 को डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। किस राज्य के डोंगरिया कुंद सॉल को जीआई टैग मिला है? तो ओडिशा का है। 6 जनवरी 2024 को किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एड्रियन क्रूज को। अगला है 6 जनवरी 2024 को भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चेन्नई शीर्ष पर रहा है। अगला है किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो वो असम किया है। सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को। सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो गुजरात में करेगी। अगला प्रश्न है प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को। अगला है 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया है? तो महायान नववर्ष मनाया गया है। अगला है किसे पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओम बिरला ने किया है। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओम बिरला ने किया है। 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये किया है बिट्रा टाइस चेबेट ने। अगला है 7 जनवरी 2024 को INSO की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत दर से बढ़ सकती है? तो 7.3% से। अगला है 7 जनवरी 2024 को किसने PRITHVI विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी किया है। अगला है IIT मंडी
और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास किया है। 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 22-23 में कितना लाख करोड़ से अधिक के उत्पादन को निर्यात किया है? तो ये 60 लाख करोड़ के निर्यात किया है। अगला है 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटो कार्प ने जीता है। 7 जनवरी 2024 को जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन को। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है। अगला है 8 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किया है? तो ये तमिलनाडु में किया है। 8 जनवरी 2024 को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी गुप्ता को। 8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सचित ने बनाया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इंटरपोल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में हुआ है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो भोपाल में। 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला देखते हैं। अगला है कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विवेचन किया है? तो ये किया है जनरल BK सिंह ने किया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को। अगला है किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की लक्ष्य रखा है? तो ये गुजरात रखा है। अगला है 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो जर्मनी जीता है। 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो ये जर्मनी ने जीत लिया है। अगला है 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया किया है। ग्रैम्बियल अटल किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के बने हैं। 9 जनवरी 2024 को किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन का शुरुआत हुआ है? तो ये मणिपुर में हुआ है। अगला है किस राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है? तो ओडिशा के। किस राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है? तो ये ओडिशा को मिला है। अगला है 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV मानव रहित हवाई वाहन का निर्माण किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। अगला है किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें ब्राइवेट गुजरात समिट 2024 का मुख्य अतिथि होंगे? तो ये सऊदी अरब के हैं। अगला है 10 जनवरी 2024 को किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडस बैंक ने किया है। अगला है कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला है किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो DRDO के द्वारा। किस देश ने चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है। अगला है
अगला है 11 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अगला है किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है? तो डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से है। अगला है 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दुबे कृति सिंह बनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारत का स्थान कैवां है? तो 80वें है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कैवां है? तो 80वें है। 11 जनवरी 2024 को जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत ने जीता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये गुजरात में करेगी। अगला है 12 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ओडिशा ने किया है। अगला है किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रो लॉन्च किया है? तो चीन किया है। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रो लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? तो ये कर्नाटक शुरू किया है। अगला है 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बर्नी हाट है। अगला है किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसबाल को। अगला है 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के संगाली जिले में नया अटपारी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपुल कुंडू बने हैं। 14 जनवरी 2024 को किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा किया है? तो आइसलैंड ने किया है। अगला है द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बने हैं? तो मध्य प्रदेश चैंपियन बने हैं। अगला है T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंड्स पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने जीता है। 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन वुल्फ को। अगला है 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में जो। अगला है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। अगला है भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयुध किया गया है? तो ये थाईलैंड के साथ किया गया है। अगला है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषण गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। अगला है मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीत लिया है? मेडिसन मार्स ने। अगला है भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवामुक्त किया है? तो चीता को सेवामुक्त कर दिया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो लियोनल मेसी को चुना गया है। अगला है भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सरयू नदी पर चलेगी। अगला है भारत के नंबर 1
शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। अगला है असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को किया गया है। अगला है 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? तो सू रेडफर्न बनी है। अगला है 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रीट रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान चौथा रहा है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला है 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? तो ये बनी है एलआईसी बनी है। अगला है कहाँ में 206 फीट ऊंचा विश्व में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का गठन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला है 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो ये किया है टीसीएस को। अगला है 18 जनवरी 2024 को एशिया के सबसे बड़ा एरो शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में किया गया है। अगला है 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता फिर शुरू की हुई है? तो ये असम में शुरू हुआ है। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला प्रश्न है 18 जनवरी 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। अगला है महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के फल कच्ची केरल को जे टैग मिला है? तो गुजरात का है। अगला है फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। अगला देखते हैं 19 जनवरी 2024 को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच के। अगला है पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में कहाँ किया है? तो ये किया है चेन्नई में किया है। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो जापान के किया है। किस देश की मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है? तो ये जापान के किया है। अगला है कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो फारसी। अगला है 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया किया है। अगला है किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती का अवशेष पाए गए हैं? तो ये गुजरात में पाए गए हैं। अगला है 20 जनवरी 2024 को किसने युगांडा G7 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किया है? तो ये किया है बी मुरलीधरन ने किया है। अगला देखते हैं। अगला है 20 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का आरंभ किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश किया है। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है? तो यह नंदिनी कृष्णन द्वारा किया गया है। अगला है 20 जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? तो ये किया है टाटा ने किया है अगले 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आंध्र प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है 20 जनवरी 2024 को किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को मिला है। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय ने मनाया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में
गोले मेले, गोले मेले का आयोजन किया गया है तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला है 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है तो आईसीआईसी बैंक ने किया है। अगला देखते हैं। अगला है 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा किया है तो ये किया है म्यांमार के साथ। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। फॉरवर्ड्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है तो यूएसए शीर्ष पर रहा है। अगला है 22 जनवरी 2024 को खबरों में रहा ग्रीन रूस किस देश से संबंधित है तो ये है यूक्रेन से संबंधित है। अगला है 22 जनवरी 2024 को 9वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है तो कंपाला युगांडा में शुरू हुआ है। अगला है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने किया है तो चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। अगला है 22 जनवरी 2024 को किस देश ने SLIM मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है तो ये किया है जापान ने। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है तो यह है केरल की। अगला है 22 जनवरी 2024 को राजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला है 22 जनवरी 2024 को किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत किया है तो ये जेपी नड्डा ने गांव चलो अभियान के शुरुआत किया है। अगला है 22 जनवरी 2024 को डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है तो जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। अगला है 22 जनवरी 2024 को पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य से संबंधित हैं तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला है 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है तो ये जगदीप धनखड़ ने किया है। अगला है 23 जनवरी 2024 को बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है तो ताई तुंजू इंग ने। अगला है 24 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है तो ये किया है हांगकांग को। अगला है 23 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है तो ये किया है गुजरात में किया है। अगला है 23 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है तो खंजर किर्गिस्तान के साथ किया गया है। अगला है भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया है तो अंशास मिस्र में किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो ये क्या डॉक्टर ऋतु करिधल और उद्यमी नवीन तिवारी को किया गया है। अगला है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो ये बिहार के थे। अगला है किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है तो चीन में दूसरे वर्ष लगातार कमी आई है। अगला है 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। अगला है 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू किया है तो 1 करोड़ छत पे। आगे देखते हैं सॉरी दोस्तों आगे हैं। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुए फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है तो ये निशा पहूजा ने किया है। अगला है
24 जनवरी 2024 को किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये मध्य प्रदेश का है। अगला है, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रख दिया गया है। अगला है, किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है? तो ये कनाडा ने। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? तो कनाडा ने। अगला है, 24 जनवरी 2024 को किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। अगला है, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को मनाया जाता है। अगला है, किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला है, सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो रियाद में खोलेगा। किस देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी बनी है। किस देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेटर प्लेयर बनी है? तो सौम्या तिवारी बनी है। 25 जनवरी 2024 को सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा बनी है। अगला है, 25 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश को। 25 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश को। अगला है, 25 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को करेगा। 25 जनवरी 2024 को किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो अजीत मिश्रा को मिला है। अगला है, किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक्स टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो ये ओडिशा में किया जाएगा। अगला है, 26 जनवरी 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। अगला है, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो विराट कोहली को चुना है। बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? शिशुपाल सिंह और सांबल राम बिश्नोई को। अगला है, किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है? तो अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है। गणतंत्र दिवस परेड के नेतृत्व किसने किया है? तो भावनीश कुमार ने 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है। अगला है, 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों होंगे। अगला है, 27 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। अगला है, 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बन गई है? तो KRUTIM बन गई है। अगला है, किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो नकिता मल्होत्रा को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, 27 जनवरी 2024 को 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया का दूसरा कंपनी कौन बन गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गया है। अगला है, 27 जनवरी 2024 को किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो प्रीसा चक्रवर्ती ने किया है। अगला है, 28 जनवरी 2024 को हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है? तो नीदरलैंड ने जीत लिया है। अगला है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो बनार्ड अर्नोल्ट बन गए हैं। अगला है, 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये 9वीं बार शपथ लिया है। अगला है, किस राज्य में थाई पुसम त्यौहार मनाया गया है? तो तमिलनाडु में थाई पुसम त्यौहार मनाया गया है।
अगला है 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे मिला है? तो क्रमशः रणबीर कपूर को एनिमल के लिए और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी के प्रेम कहानी के लिए। अगला है 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 12th फेल को मिला है, 12th फेल को मिला है। अगला है 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए मिला है। अगला है 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच। अगला है 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैमरून ने किया है। अगला है 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय कैबिनेट में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ओमान के साथ समझौता किया गया है। अगला है 30 जनवरी 2024 को चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है। अगला है 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? तो ये जीता है जानिक सिनर ने जीता है। अगला है 31 जनवरी 2023 को 24 होगा यहाँ पर, 31 जनवरी 2024 को ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सी पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है 31 जनवरी 2023 को किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास स्कॉटलैंड के हैं से ने। अगला है किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? न्यूरालिंक ने। अगला है 31 जनवरी 2023 को जारी भ्रष्टाचार धरण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर, भारत का स्थान 93 रहा है। तो ये थे पूरा जनवरी 2024 के वर्ल्ड करंट अफेयर। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।